जयपुर नगर निगम ग्रेटर देश का पहला नगर निगम बना जहां सभी फाइलों को ई फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। राजकाज पोर्टल के ई फाइल मॉड्यूल पर फाइल संधारण और संचालन संबंधी कार्य को अनिवार्य किया गया है। ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर से खास बात की सहयोगी लीलाधर कुमावत ने। जयपुर नगर निगम ग्रेटर देश का पहला ई फाइलिंग का एक सेंटर बनने जा रहा है, जिसका सौम्या गुर्जर ने आज उद्घाटन किया है। और विधिवत रूप से अब ई फाइलिंग के जरिए जो राजकाज.com के माध्यम से सभी फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। हम यहाँ पर सौम्या गुर्जर जी से मालूम करना चाहेंगे किस प्रकार सॉफ्टवेयर काम करेगा। ई फाइलिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आम जन को बहुत लाभ होने वाला है। और ये हमारा ग्रेटर नगर निगम पहला निगम है जहां ई फाइलिंग सबसे पहली शुरुआत हुई है। और जहाँ तक अमूमन है जनप्रतिनिधि इस चीज़ से बचते हैं, पर मैंने कहा कि ये मुझे भी सीखना है, तो हमारी कमिश्नर ने कहा कि मैं ही आती हूँ बताने के लिए। पूरा सिस्टम बहुत इजी है और सारी 3 दिवसीय हमने प्रशिक्षण शिविर भी किया, जिससे आम जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इस प्रणाली को सीख सके। और ये राजकाज पे जाकर और बहुत इजी है कि आपको अपना इसमें SSO ID है, उसके माध्यम से आप उसमें जाएंगे, आपके पास में आपकी पेंडेंसी भी दिखाएगा और साथ में आप हैंड टू हैंड आप निस्तारित कर सकते हो। और सबसे मुख्य बात है कि अगर मान लो कोई निगम में नहीं आ पाया तो अपनी SSO ID कहीं से भी आप खोलकर, आप घर पर हो या आप कोई और मीटिंग में हो या आप ट्रैवलिंग में हो, वहाँ से भी आप अर्जेंसी की फाइलें हैं वो हाथों हाथ आप क्लियर कर दोगे। और जब तक वो फाइलें आप क्लियर नहीं करोगे तब तक वो पेंडेंसी आपके नाम पर बोलती रहेगी। तो उससे एक समयबद्धता, समय सुनिश्चित भी हो गया है कि इतने समय के अंदर हमें निकालनी है और वो पेंडेंसी सभी राजकाज पे जो है वो सभी आपके देख पाएंगे कि आपकी कितनी पेंडेंसी है। मैडम, पहले फेज़ की बात की जाए, पहले फेज़ में कौन कौन सी फाइलों का निस्तारण किया जाएगा? इसमें पहला फेज ऐसा नहीं है, हमने सारी फाइलें ही ई फाइलिंग के माध्यम से आएगी। अब कोई भी फिजिकल फाइल है वो नहीं आएगी, वो पोर्टल के माध्यम से ऐसा राजकाज पर हमें प्राप्त होगी। और उसमें सारी, जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत की टेंडर्स वगैरह की सारी फाइलें हो गई, संबंधित कोई पेमेंट्स वगैरह की फाइलें हैं वो भी हमारी ई फाइल के माध्यम से आ रही है। पट्टों की फाइलें हैं वो भी आएंगी। और जो बहुत बड़ी फाइलें हैं, मोटी है, तो उनको स्कैन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो थोड़े उसको हम फर्स्ट पेज को या सेकंड पेज को हम स्कैन करके और आवश्यकता पड़ी तो मूल फाइल भी मंगवा कर उसको देख सकते हैं। पर ये एक अच्छा सुधार है और मुझे लगता है कि ये सुधार ना केवल ग्रेटर नगर निगम है, पूरे राजस्थान को भी प्रेरित करेगा कि ग्रेटर नगर निगम सबसे पहला निगम है जो ई फाइलिंग में सबसे पहली शुरुआत की है। और ये बहुत अच्छा है। शुभकामना देती हूँ मेरे तमाम ऑफिसर्स को जिन्होंने इतने इस कार्य प्रणाली को अडॉप्ट किया। मैडम, जहाँ तक बात की जाए, आपने आम पब्लिक कैसे इसको ट्रैक कर पाएगी, आप लोग ट्रैक कर पाएंगे, इसके सॉल्यूशन निकाल पाए आम पब्लिक के लिए? देखिए, अभी जो है राजकाज के ऊपर जिसके पास में पेंडेंसी है वो देख पाएंगे। आम पब्लिक के लिए भी हम 15 से 20 दिन के अंदर हम कुछ ऐसा इसको आगे बढ़ाने के लिए कि आम पब्लिक जो एप्लीकेंट है वो अपनी फाइल को कैसे ट्रैक कर सकता है, तो इसके लिए भी हम सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध करवाएंगे। पर पहले फेज में हमें पूरे हमारा निगम को पेपरलेस बनाना है, तो पेपरलेस बनाने के लिए ई फाइलिंग होनी जरूरी है। तो वो हम फर्स्ट स्टेप हम क्लियर कर चुके हैं और पेपरलेस करने से कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की दृष्टि से भी पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये कहना था सौम्या गुर्जर का महापौर का कि पेपरलेस जो योजना बनाई जा रही है, पेपरलेस के माध्यम से जितनी फाइल है उनका निस्तारण किया जाएगा। अब आम जनता के लिए भी 10-15 दिन के बाद वो अपनी फाइल को ट्रैकिंग कर पाएंगे। कैमरामैन धन सिंह के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।